आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शॉट पुट इवेंट में एक एथलीट हमारा शॉट पुट थ्रो करता है जिसका मास 10 केजी है। उसको वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करता है एट एन एंगल 45 डिग्री, और ये जहाँ से थ्रो करता है उसकी हाइट अबव द ग्राउंड 1.5 मीटर है। अब कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस शॉट पुट की जब ये ग्राउंड पे रीच करेगा, मतलब ग्राउंड को टच करेगा जब, उससे पहले जस्ट। तो अगर अब हम देखें तो ऐसे कुछ सिचुएशन होगा कि मान लें कि ये हाइट है उस बंदे की, इस यहाँ से वो थ्रो करता है 45 डिग्री पे शॉट पुट को, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 मीटर एज गिवन। अब ये हमारा शॉट पुट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, एक मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, फिर डाउन जाएगा और यहाँ टकरा जाएगा ग्राउंड को। तो अब अगर हम देखें तो पूरी जर्नी के दौरान जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो -1.5, अगर हम ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो -1.5 मीटर होगा। अब वेलोसिटी अगर हम देखें तो 1 मीटर पर सेकंड कहा था, तो दोनों डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी निकाल लें कंपोनेंट इसके, तो 1/√2 1/√2 हो जाएगा। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा होगा, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 ही आएगी। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब अगर हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी वजह से इसका स्पीड ऊपर जाके रिड्यूस होगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा और नीचे आने पे हमारा क्या होगा, और ये टकराएगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसकी होगी। तो अगर अब हम देखें, अगर अब हम निकालने की यहाँ पे स्पीड इसकी क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं लीनियर मोशन का, जो कि है ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन हमारा -10 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई -10, क्योंकि जी हमारा निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो -10 ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो रहा है -1.5 मीटर। तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 1/√2 दी गई है, यानी वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर के ही डायरेक्शन में था तो वो तो यू स्क्वायर है तो पॉजिटिव होना ही है, तो 1/2 ही आएगा ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 3 यानी 30 प्लस 1/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारा, ये आ जाएगा 61/2 के बराबर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसका डायरेक्टली यूज कर लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर का डायरेक्ट यूज होता है। अब इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, क्योंकि इधर कोई एक्सीलरेशन लग नहीं रहा, तो 1/√2 ही वी की वेलोसिटी रहेगी इस पॉइंट पे। अगर हम वी वाई इसको लिखें, एक्स लिखें सॉरी, तो ये 1/√2 के बराबर ही रहेगा। तो इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, और इसको हम वी वाई लिख देते हैं अभी के लिए। तो ये वेलोसिटी वैसे हमारी निगेटिव डायरेक्शन में होगी, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जब अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर हम कर देते हैं तो ये टर्म तो हमारा पॉजिटिव में ही आना है। अगर अंडर रूट करके निकालते तो वो हमारा निगेटिव में आता है, क्योंकि इधर हमारा डायरेक्शन वेलोसिटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब ये हो गई वेलोसिटी। अगर अब हम टोटल वेलोसिटी निकालें तो अंडर रूट, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें तो ये हमारा हो जाएगा इसके बराबर v। अगर हम लिखें तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √31 के बराबर। तो वी स्क्वायर ही लिखते हैं तो ये 31 हमारा आएगा आंसर। वी स्क्वायर अगर हम लिखे हैं तो वो 31 के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख देते हैं, तो हाफ एम की वैल्यू 10 दी गई है, वी स्क्वायर हमारा 31 के बराबर है, तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 155 जूल। अब हमने जो आंसर निकाला यहाँ से, वो इसमें हमारा जो प्रोसेस लगा वो काफ़ी लंबा था। एक हमारा स्मॉलर प्रोसेस भी है जिससे हम इसके काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल सकते हैं। वो ये है कि अगर हम देखें तो आउटपुट पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यानी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इस पार्टिकल की वो हमारी कंजर्व होनी चाहिए।
अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व है तो यानी जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो अगर अब हम देखें तो जो लॉस हुआ इसमें वो mgh के बराबर होगा, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में देखें तो वो 1.5 मीटर के बराबर ही होगा। तो अगर हम देखें तो mgh अगर हम लिखें तो m 10 हो जाएगा, g की भी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1.5, तो इतने के बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल को हम लिख सकते हैं हाफ, m की वैल्यू थी 10 और v स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 155 जूल। ये हमारा काफ़ी आसान अप्रोच है, इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट ये हमारी सिर्फ वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अगर फर्दर हमको कुछ और कैलकुलेशन करने होते हैं तो हमको ये रेगुलर मेथड ही यूज करना पड़ता है। सो 4th इज आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।